Assalamualaikum. I hope that you all are doing good. So I know that I'm back after a lot of days, and this video was supposed to be uploaded 3 days before because the title of this video says ke how to utilize last days before MDCAT, and I know कि लेट हो चुका है और by the time I'll be uploading this video सिर्फ 3 दिन रहते होंगे. So the reason of getting late was that कि मेरे दादा की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से मैं नहीं अपलोड कर पाई. अल्लाह उन्हें जन्नत में आला दर्जात अता करे. आप लोग भी दुआ कीजिएगा, उनके लिए फातिहा पढ़िएगा. सो बेटर लेट देन नेवर. अभी भी 3 दिन रहते हैं MDCAT में, एंड 3 दिन 3 days इज़ क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम, राइट. 3 days बहुत टाइम है. तो इसको आप लोग कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, मतलब माइंडफुली इसे किस तरह यूज़ कर सकते हैं कि जाहिर सी बात है 3 दिन पहले आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, आप कभी क्या कर रहे होते हो, कभी क्या कर रहे होते हो. तो आई एम हेयर टू जस्ट गिव यू सम इनसाइट्स कि आपको क्या करना चाहिए इन 3 दिनों में, जिससे आप MDCAT वाले दिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होगे, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा. तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो. ओके, सो नंबर 1 पॉइंट जो है वो ये है कि मुझसे बच्चे पूछ रहे होते हैं कि हम क्या करें, हम MCQ सॉल्व करें, हम बुक्स पढ़ें, पूरी बुक्स पढ़ें. तो भाई 3 दिन में आप पूरी बुक्स कभी नहीं पढ़ सकते. आप समझदार बंदा वही होगा जो सबसे हाई यील्ड चैप्टर्स उठाएगा और हाई यील्ड चैप्टर्स के भी वो सबसे हाईलाइटेड पॉइंट्स करेगा. इफ़ आई वॉज द वन हु वॉज गिविंग MDCAT एंड आई हैड जस्ट 3 days लेफ्ट बिफोर माई एग्ज़ाम, मैं क्या करती कि मैं अपने बायो की बुक उठाती और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो मुझे लगता है जिसमें से सबसे ज़्यादा आ सकता है, एंड जाहिर सी बात है हम सब पास्ट पेपर सॉल्व करते हैं, हमें आइडिया होता है कि एग्जामिनर क्या देता है. आप एग्जामिनर को माइंड में रख के देखें कि क्या क्या आ सकता है. तो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उठाती और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से भी जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं मैं वो पढ़ती. लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल बायो एनर्जेटिक्स का चैप्टर है बायोलॉजी में. तो बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर को मैं ऑलमोस्ट डेली की बेसिस पे रिवाइज करती थी क्योंकि वो सारा रट्टा बेस्ड है, उसको आपको रोज़ करना पड़ता है. येस देयर इज़ कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, लेकिन यू हैव टू रिकॉल, यू हैव टू रिवाइज इट डेली. सो 3 दिन पहले मैं सिर्फ अपने हाईलाइटेड पॉइंट्स करूँगी. इफ़ आई वॉज समवन हु वॉज गिविंग MDCAT, एंड आई वुड एडवाइज द सेम फॉर यू के जस्ट डू दी हाईलाइटेड पॉइंट्स. बायो हो गई, केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, ये 3 कोर सब्जेक्ट्स हैं जिसके आपने हाईलाइटेड पॉइंट्स करने हैं और हाई यील्ड चैप्टर्स के हाईलाइटेड पॉइंट्स करने हैं, एंड जो सिर्फ आपके सिलेबस में है वो करने हैं. आपने इधर उधर नहीं देखना, क्योंकि जाहिर सी बात है जो आपने एक्स्ट्रा चैप्टर्स करने थे, सारा चैप्टर पढ़ना था, वो आपने अपने प्रीवियस टाइम पीरियड में कर लिया है. तो यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट स्टफ राइट नाउ जो आपके माइंड में बैठ जाए. So we are done with number 1 point. Second most important point is that कि हम मुझ समेत काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो ये मिस्टेक करते हैं कि हम लास्ट के दिनों में क्या करते हैं, हम अपने आप को टेस्ट करने के लिए कि मेरी तैयारी कितनी है, हम MCQs एंड मॉक टेस्ट एंड ग्रुप सेशंस में दोस्तों के साथ ग्रुप बना के MCQ सॉल्व करने लग जाते हैं. एंड जब हमें एक MCQ नहीं आ रहा होता, द पैनिक, यू गाइज, दैट पैनिक वो आपका सब ख़राब कर देता है. या फिर आप अपने दोस्त को देखते हो कि उसको तो सारे MCQs आ रहे हैं, उसके तो 100 में से सिर्फ 5 गलत हुए और मेरे 20 हो गए. तो ओ माई गॉड, लाइक आई कैन नॉट डू इट, मेरी तैयारी अच्छी नहीं है. और वो पॉइंट होता है कि आप अपना सारा कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हो एंड यू मेस थिंग्स अप. सो आपको लास्ट के 2-3 दिन में कोई नीड नहीं है MCQs की प्रैक्टिस करने की, बिकॉज जब आपको प्रैक्टिस करनी थी वो आपने अपने 3-4 महीने में प्रैक्टिस करनी थी, एंड यू आर डन विद दैट. अब आपके पास लास्ट 3 days है, यू नीड टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस. सो प्लीज़ डू नॉट सॉल्व एनी MCQs बिफोर your MDCAT day or 2 days before MDCAT day, 3 days before MDCAT day, because you would panic. हमारी ह्यूमन नेचर है कि अगर हम 10 MCQs करते हैं तो एक गलत होता ही होता है. तो फिर हम अपनी नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा फोकस करते हैं, अपनी पॉजिटिव चीज़ को नहीं देखते कि ओ मैंने तो 10 सही किए थे लेकिन एक गलत हो गया तो कोई बात नहीं, इट्स कम्प्लीटली फाइन. नो, वी विल ऑलवेज फोकस ऑन दैट 1 wrong MCQs एंड वील जस्ट लूज ऑल द कॉन्फिडेंस. सो आई वुड रिकमेंड कि डू नॉट सॉल्व एनी MCQs, एनी मॉक टेस्ट, क्योंकि अब 3 दिन रहते हैं. 3 दिन में अगर आपको लग रहा है कि आप क्या ही मतलब प्रैक्टिस कर लेंगे, आपने अगर अपना टाइम पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी बनानी थी तो आपने पिछले 3-4 महीनों में बनानी थी. अब आप 3 दिनों में कुछ भी नहीं कर सकते. सो या
दिस वॉज द सेकेंड पॉइंट दैट यू रियली नीड टू अप्लाई, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट ऑफ ऑल. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिवाइज ऑल द ट्रिक्स एंड टिप्स that you got from your teachers for solving physics and chemistry के numericals, छोटे छोटे MCQs solve करने की tricks जो होती हैं हम सबको सिखाते हैं टीचर्स. Most of you who are watching me right now must have gotten admission in academies. Different academies में लोग जाते हैं, उनको tricks and tips सिखाई जाती हैं कि किस तरह आपने सबसे कम टाइम में MCQs को solve करना है. तो वो जो ट्रिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं वो अक्सर हम अपने ना चैप्टर वाइज नोट कर लेते हैं. मैं तो चैप्टर वाइज नोट कर लेती थी, या फिर एंड में एक पूरा मेरा फ्लो चार्ट होता था कि ये फॉर्मूला मुझे याद रहना चाहिए. तो आपने वो रिवाइज कर लेना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो बंदा भूल जाता है विद टाइम. ऑब्वियसली आपने प्रैक्टिस भी की होगी, लेकिन डू रिवाइज दो ट्रिप्स एंड ट्रिक्स, क्योंकि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर द सब्जेक्ट जो बहुत क्रिटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं. उसमें अक्सर आप यू एंड अप मिसिंग थिंग्स, messing things. पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, सॉरी मुझे बहुत नींद आ रही है, बट या आई होप दैट यू गॉट माई पॉइंट. दिस इज सो इम्पॉर्टेंट, सो इम्पॉर्टेंट, सो इम्पॉर्टेंट. अच्छा, जब मेरा MD कैट का टाइम था ना, तो अब मेरा वेन्यू मुझसे तकरीबन 2 घंटे दूर था. And I had to reach like at around 8. I guess the reporting time was 8 a.m. in the morning, and I remember I woke up around 4 a.m. in the morning. I prayed my namaz and I got ready, नाश्ता किया, रिलैक्स होके मैं घर से निकली आराम से अराउंड लाइक at 6 o'clock, ताकि मैं 8 बजे एग्जैक्ट 8 बजे मैं अपने एग्ज़ाम वेन्यू पे पहुंच जाऊं. Why did I do this? मैं ये भी कर सकती थी कि मेरा पेपर तो 10 बजे स्टार्ट होना था, लेकिन क्या हो जाता अगर मैं पौने 9 या 9:30 बजे पहुंच जाती. कुछ भी नहीं जाता. लेकिन you guys reaching the exam venue on time saves you from a lot of stress. अभी जाहिर सी बात है इसमें 90% अवाम वो होगी जो MD कैट पहली बार दे रही होगी, 10% रिपीटर्स होंगे जिनको पता होगा. ट्रस्ट मी, when you will reach there you will know कि why they have said it कि आपने एग्जाम वेन्यू पे 7 बजे पहुंचना है. अगर उन्होंने लिखा है कि आपको एग्जाम वेन्यू पे 7 बजे पहुंचना है, तो मतलब आपने 7 बजे ही पहुंचना है. पेपर 9 बजे स्टार्ट होगा, लेकिन आपने 7 बजे 6:59 पे आपने वहाँ पहुँचना है. क्यों पहुँचना है? जब आप वहाँ जाते हैं, वहाँ पे एक समंदर होता है लोगों का. समंदर भी एक छोटा वर्ड है. हर एग्ज़ाम सेंटर इज़ लाइक सच क्योटिक सिचुएशन. आप इतना कंफ्यूज हो जाते हो, इतना सब कुछ. तो वो 2 घंटे जो आपको पहले आने का बोलते हैं ना, तो वो आपको जो मेंटल स्ट्रेस है वो कम करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि जब आप इतने सारे लोगों को देखते हो आपको समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है. तो ट्रस्ट मी, आपको अपना रूम ढूंढने में टाइम लगेगा, आपको अपना रोल नंबर ढूंढने में टाइम लगेगा, जिसमें आपका 1-1.5 घंटा तो उसी में निकल जाता है. फिर आधा घंटा आपको सांस लेने के लिए मिलता है कि ओह आई शुड रिलैक्स नाउ. आप आधा घंटा जाके पहले 15-20 मिनट पहले जाके अपने रूम में बैठो, रिलैक्स करो, सांस लो, एंड टेक अ डीप ब्रेथ एंड यू विल बी गुड टू गो. सो दैट्स वाई डू नॉट क्वेश्चन दिस कि मैं क्यों पहुंचूं, मेरा तो सेंटर आधा घंटा दूर है, मेरा तो सेंटर 1 घंटा दूर है, तो मैं 1 घंटे पहले चली जाऊंगी. अगर आप जाते हो आधा घंटा 1 घंटा पहले, तो इट्स योर लॉस, इट्स कम्प्लीटली योर लॉस, बिकॉज ऑनेस्टली यू विल सफ़र. मैंने देखा है ऐसे लोगों को जो बिल्कुल लास्ट मिनट पे 5-10 मिनट पहले आ रहे होते हैं और उनका पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं होता. क्योंकि अगर आप सोचो, आप 5-10 मिनट पहले एग्जाम हॉल में आके बैठो, बिल्कुल आप बहुत हड़बड़ी में आए हो, तो आप क्या ही रिलैक्स हो गए पेपर करने के लिए, और वो पेपर आपकी फुल कॉन्सेंट्रेशन, फुल रिलैक्सेशन ऑफ माइंड मांगता है. सो या ओके, सो नेक्स्ट चीज़ पे हम आते हैं कि यू नीड टू स्टे काम. ट्रस्ट मी यू गाइज, मैंने इतने बच्चे देखे हैं, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, मैं खुद 4th ईयर मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, MBBS की स्टूडेंट हूँ. इन 4 सालों में और अपने MD कैट के टाइम में मैंने इतने बच्चे देखे हैं जिनकी परसेंटेज 80 से अबव, 90 से अबव होती है, लेकिन दे फेल MD कैट, दे डोंट स्कोर गुड. वाई? बिकॉज दे पैनिक. वो पैनिक कर जाते हैं, वो डर जाते हैं कि कैसे होगा सब. लाइक MD कैट नीड्स यू टू स्टे काम. ऑनेस्टली इतना मुश्किल टेस्ट नहीं होता जितनी हम इसकी एंजाइटी ले रहे होते हैं, जितना हम स्ट्रेस ले रहे होते हैं. आई नो इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर सो मैनी ऑफ अस, नहीं होना चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है जब हम एक चीज़ को इतना दिल से चाहते हैं तो हम चाहते हैं हमें वो मिले. लेकिन उसके लिए
आपके दिमाग को सुकून में होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप आराम से रिलैक्स्ड होगे तभी आप जाके पेपर अच्छा कर सकोगे। अगर आप पैनिक कर जाओगे तो आपकी जितनी भी तैयारी होगी आप भूल जाओगे सब कुछ, आपको नहीं याद रहेगा। आपने जितनी अच्छी तैयारी की हो, आप बोर्ड में टॉप पोजीशन आपकी आई हो, आपकी जितनी हाईएस्ट परसेंटेज हो, लेकिन यू विल कोलैप्स ऑन द डे ऑफ योर MD-CAT. So you need to have a calm mind. You need to have, a relaxed mind before appearing in that exam. That's, the exam is a game of nerves. So you need to know how to handle yourself. Okay, so मुझे नहीं पता ये कौन सा पॉइंट है। I forgot mentioning the points. मैं इतना फ्लो में जा रही हूँ, इतना जोश में आके आप सबको बता रही हूँ। बट एक चीज़ जो मेरे बाबा हमेशा मुझे बोलते थे कि एग्ज़ाम से, इवन वो कोई भी एग्ज़ाम हो, वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो, वो MD-CAT हो, वो अभी आज तक मेरे MBBS के प्रोफ्स हों, तो वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि पेपर से मतलब जब रात में आप सो रहे होते हो, राइट, फॉर एग्जांपल अ डे बिफोर योर MD-CAT डे, आप 6 बजे 7 बजे के टाइम पे सब छोड़ दो। कुछ बच्चे होते हैं वो पूरी रात बैठे होते हैं, दे डोंट स्लीप, सही है, वो बगैर नींद के आ रहे होते हैं, एंड देन जब वो टेस्ट देने बैठते हैं तो उनका ग्लूकोज लेवल ड्रॉप होता है एंड दे डोंट फील गुड, दे फील नॉशियस और तबीयत ख़राब होती है, रिजल्टिंग इन नॉट परफॉर्मिंग वेल इन MD-CAT. सो अ डे बिफोर MD-CAT व्हाट यू हैव टू डू इज के आप 6 बजे के टाइम तक अपनी सारी फाइनल प्रेप्स ख़त्म कर दो। आप अपना बैग सेट कर दो, अपने एडमिट कार्ड को 2-3 बार चेक करो कि आपने रखा है कि नहीं रखा, बोर्ड रखो, क्लिप बोर्ड रखो, अपना सब कुछ कंप्लीट करके रखो, एंड 6 बजे के बाद आप अपनी फैमिली के साथ जाके बैठ जाओ, उनके साथ गॉसिप्स करो अबाउट नॉर्मल लाइफ। जस्ट डोंट डिस्कस योर MD-CAT एट ऑल कि आपका कल पेपर है। आई नो कि आपको एट द बैक ऑफ योर माइंड आपको टेंशन हो रही होती है कैसा होगा कैसा नहीं होगा, लेकिन जस्ट डोंट बॉदर इट कि कल पेपर है, कुछ नहीं, आपने जितना करना था आपने कर लिया। तो आपने क्या करना है, अपनी फैमिली के साथ गॉसिप करनी है, बैठ के अपने माइंड को फ्रेश करना है, 1-2 घंटे अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें, हैव डिनर विद देम, इवन यू कैन गो आउट, लाइक लिटरली मैंने लोगों को देखा है वो अपने पेपर से पहले 1 दिन पहले बाहर भी जाते हैं ताकि वो फ्रेश हो जाएं, ताकि वो फ्रेश माइंड के साथ अगले दिन पेपर दे सकें। सो यू कैन इवन डू दिस, एंड ये नहीं कि आप रात लेट तक बाहर हो, खैर, सो यू कैन डू दिस एंड आप फ्रेश हो गए, आप फिर रात में जल्दी सो जाओ, लाइक अराउंड, आई नो जल्दी नींद नहीं आती, लेकिन आप 8-9 बजे तक कोशिश करो लेट जाओ। भले मुझे पता है कि आप जब लेट जाओगे आपको 3-4 घंटे तक नींद नहीं आएगी, आपको टेंशन होती रहेगी, आपको एंजाइटी होगी, लेकिन वंस आप 8 बजे लेट जाओगे आपको 11 तक खुद ही नींद आ जाएगी। जब आप सो जाओगे, आप सुबह एटलीस्ट यू नीड टू हैव अ 6 to 7 hours ऑफ स्लीप बिफोर योर MD-CAT. इट्स मैंडेटरी दैट यू शुड स्लीप बिफोर योर टेस्ट डे, क्योंकि बिल्कुल माइंड आपका फ्रेश होना चाहिए टेस्ट पेपर अटैम्प्ट करते वक्त। तो यू हैव टू स्लीप एट अराउंड 8 or 9 o'clock इन द नाइट, ताकि जो इतना इम्पोर्टेंट दिन है जिसके लिए आपने सालों तैयारियाँ की हैं, सिर्फ 6 महीने की तैयारी नहीं होती, आप इंटर से, आप 9 मैट्रिक से लगे आ रहे होते हो, तो ताकि आप अपने उस दिन को फुल पोटेंशियल के साथ यूज़ कर सको। सो या दिस पॉइंट इज़ फॉर द डे व्हेन यू रीच द एग्ज़ाम वेन्यू, एंड मैं आपको पहले से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे किसी ने बात नहीं बताई थी। जब आप वहाँ पहुँचते हो ना, तो एक सेंटर में अराउंड आपको, मैं रफली अगर एस्टिमेट लगाऊं तो आपको शायद 6,000 to 7,000 बच्चे मिलते हैं, एक सेंटर की बात कर रही हूँ, विच इज़ क्वाइट अ ह्यूज नंबर। आई डोंट नो, मे बी मोर देन दिस, मे बी इवन 10,000 स्टूडेंट्स इन वन सेंटर अलोन, तो वन सेंटर ओनली। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जब इतने लोगों को देखते हैं तो वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग आवर वर्थ, वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग आवर सेल्फ कि इतने सारे लोगों में मैं कैसे सेलेक्ट हूँगा। मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि इतने सारे लोगों में, मतलब इतने अवाम में मैं कैसे सेलेक्ट हूँगा, हाउ कैन आई बी सिलेक्टेड। बट रिमेंबर, सिर्फ ये थॉट आपको नहीं आ रहा, आपके साथ जो और बच्चे देने आए हैं तो 99% लोगों को ये थॉट आ रहा होगा। लेकिन मैं आपको मेंटली प्रिपेयर इसलिए कर रही हूँ कि बहुत रश होता है, बहुत आवाम आई होती है, आप एक समंदर में लड़ रहे हो। ऑनेस्टली बहुत कॉम्पिटिटिव फील्ड है ये, और जब आप वहाँ जाओगे, आई नो आपके दिमाग में बहुत क्वेश्चंस आएंगे कि विल आई बी एबल टू डू इट, विल आई बी एबल टू एज दिस एग्जाम और नॉट, इफ़ आई एम रियली फॉर दिस फील्ड और नॉट। आप अपने आप को हर तरह से क्वेश्चन कर रहे होगे, लेकिन जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड
आपने जितनी मेहनत की है ना वो आपने इसी दिन के लिए की है। तो आप सब कुछ भूल जाओ, आप ये सोचो कि जब मैं कर सकती हूँ, जब लाइबा कर सकती है, जब फलाना डिम्हाना कर सकता है, अब्दुल्ला कर सकता है, आमिर कर सकता है फॉर एग्जांपल, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? तो लाइक वो लोग भी तो सेम है ना मेरी तरह, उनके पास भी तो सेम दिमाग है, अल्लाह ताला ने सबको सेम दिमाग दिया है। आपने अपना 100% दिया, अब आप अपना सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो, टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड जस्ट गो एंड सेट दैट एग्जाम एंड एस इट। यू नो, आप जितना कर सकते हो आप करो। ट्रस्ट मी, काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये अहमी बातें हैं, बट मुझे काफ़ी लगता है कि इफ़ अल्लाह हैज़ रिटन दिस फील्ड फॉर यू, इसमें हर कोई नहीं आ जाता। इसमें मैंने बहुत देखे हैं लोग जो मुझसे हाई अचीवर्स थे, जो लाइक दे डिड एवरीथिंग टू गेट इनटू दिस फील्ड, दे हैड हाईएस्ट ऑफ परसेंटेजेस, बट नाउ दे आर डूइंग अदर डिग्रीज because maybe Allah had some other good plans for them. तो एक तो इसमें आपका हार्डवर्क बहुत मैटर करता है, ऑन द टॉप ऑफ दैट उसमें अल्लाह ताला की मर्ज़ी शामिल होनी चाहिए। इफ़ अगर ये फील्ड आपके नसीब में है, आपने अपना 100% दिया है, तो आपको उसका सिला ज़रूर मिलेगा। दिस वीडियो इज़ गेटिंग क्वाइट लॉन्ग एंड मैं नहीं चाहती कि आप सब अपनी तैयारी में अपना टाइम ज़्यादा यूट्यूब पे लगाएं। तो lastly I would just say that MDCAT is a game of nerves, and जिसने अपने आप को टैकल करना सीख लिया, जिसने अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीख लिया, जिसने ये सीख लिया कि मतलब मैंने अपना सब कुछ कर लिया है और बस मैं अब सब कुछ अपने अल्लाह के हवाले कर रहा हूँ, मैं अपना 100% इस एग्ज़ाम में दूंगा और बाकी मैं सब अल्लाह पे छोड़ता हूँ। ऑनेस्टली पेपर इतना मुश्किल नहीं आता जितना आपके ऊपर वो टिक 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 टाइम की पीछे आवाज़ आ रही होती है, आपको टेंशन होती है कि टाइम कम है, टाइम कम है। यू नीड टू हैव गुड टाइम मैनेजमेंट। अब तक वो आप सब ने प्रैक्टिस कर ली होगी। यू नीड टू मैनेज योर स्ट्रेस। आई नो इट्स हार्ड बट यू कैन डू इट, एंड यू नीड टू लीव एवरीथिंग ऑन अल्लाह बिकॉज यू हैव डन योर पार्ट। आपने बहुत मेहनत किया। आई नो जो भी MDCAT में अपीयर हो रहा होता है 99% ऑफ देम हैव पुट ऑल नाइटर्स, दिन रात वो एक कर देते हैं बिकॉज सो दैट वॉज इट। यू कैन डू इट। जब मैं कर सकती हूँ, मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, तो आप भी कर सकते हो। कोई इसमें ऐसा कोई यूनिक साइंस नहीं है। जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। जस्ट टेक दिस थिंग इन योर माइंड। सो this was it. I hope these advices would be of some use to you all, and I hope that you ace your MDCAT exam inshallah, which is I guess on Sunday 22nd September, and अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे घर वालों को दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। एंड ट्रस्ट मी, मुझे I know that it's hard, but I know that you have the capability to do it. So मैं सिर्फ ये बोल के इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगी कि you can do it. Best of luck doctors, I'm rooting for you. अल्लाह हाफिज़।